हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम शिवोहम। क्या चल रहा था अपना विषय? हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। अच्छा, इसके अंतर्गत सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? ध्यान किसी को क्या? या ध्यान नहीं है? किसी को ध्यान नहीं है? आवाज आ रही है नहीं आ रही? क्या होता है? ठीक बात है। ये 2 दिन तो अपन ने ऐसे ही अलग ढंग से विचार कर लिया था। इससे 2 दिन पहले क्या विषय चल रहा था? क्या चल रहा था? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अंतर्गत सुनाया जा रहा था, जब तक ठीक ठीक विवेक उदय न हो जाए, अर्थात हम इस बात को अच्छी तरह से समझ न ले कि इस वस्तु में ये गुण है और ये अवगुण है। दो वस्तुओं में से एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए उनका गुण जानना होगा और त्यागने के लिए उनका अवगुण जानना होगा। शायद ये विषय चल रहा था, ध्यान में आया क्या? तो एक दिन सुना रहे थे ना, ये संसार के अंतर्गत जो बढ़िया बुद्धि, संसार के प्रत्येक व्यक्ति क्या ये बढ़िया बुद्धि से काम करते हैं, अर्थात एन केन प्रकारेण अपना लाभ ही देखते हैं। यदि फायदा मिलता हो तो उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, और फायदा नहीं मिलता हो तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अनुप्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होगा। ये चल रहा था ना। फिर उसमें ये जीव ब्रह्म जिज्ञासा की ओर कैसे प्रवृत्त हो, ब्रह्म जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसके लिए 6 प्रकार के फायदे बताए थे। आया थोड़ा बहुत ध्यान में? क्योंकि 6 प्रकार के फायदे को यदि यह ध्यान देकर के विचार करेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। चल रहा था ना यही विषय? अच्छा, 6 बिंदुओं में से किस बिंदु पर चर्चा की थी? स यो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, नास्या ब्रह्म अवित कुले तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मुक्तो भवन्ति। ये 6 प्रकार के फायदे बताए गए, अर्थात जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तो उनमें ये 6 प्रकार के फायदे प्रकट हो जाते हैं, 6 प्रकार के लाभ जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा विचार करने का जो तरीका है, क्या रहस्य निकलता है इससे?
छह प्रकार के जो फायदे बताए गए हैं, इसके मूल में क्या उद्देश्य है? हाँ, बहुत अच्छी बात। चलो ऐसा भी बता देना चाहिए। वास्तव में क्या है, जैसे पहला सूत्र बताया था, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो क्या जो ब्रह्म को नहीं जानता वह ब्रह्म नहीं है क्या? हाँ, वो तो पहले से ही ब्रह्म है ना। तो देखो, श्रुति माता का, संत शास्त्रों का जो कथन करने का जो औचित्य होता, तात्पर्य होता है, वह केवल और केवल मात्र जिज्ञासुओं के परम कल्याणार्थ ही है। और कोई दूसरा उद्देश्य है क्या? हाँ, और वास्तव में कोई दूसरा उद्देश्य होता ही नहीं। कुल मिलाकर के इस संसार में अनेक प्रकार की, कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर विन्ना तुंडे तुंडे च भोजनम, अलग अलग बुद्धि वाले लोग प्राय पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब, छह प्रकार के जो फायदे बताए गए हैं उनमें से एक फायदा भी कोई ध्यान में रख ले, उसको पाना चाहे, तो किसी भी प्रकार की बुद्धि वाला क्यों ना हो, वह भी वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। वरना वास्तव में देखा जाए तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, आत्मलाभ से बढ़ करके आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, सा काष्ठा सा परागति, उससे अधिक और कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मलाभ ही सबसे बड़ा लाभ होता है, इससे बड़ा लाभ वास्तव में होता ही। तो कुल मिलाकर के साधक जो है, दो प्रकार के सूत्र बताए जाते हैं। एक तो ब्रह्म प्राप्त करने से क्या क्या फायदा होगा, और एक जो संसार को प्राप्त करे तो कौन कौन सा नुकसान होगा। संसार को छोड़े तो क्या क्या फायदा होगा, संसार को पकड़े तो क्या क्या नुकसान होगा। ऐसे ही ब्रह्म को प्राप्त करे तो क्या क्या फायदा होगा, प्राप्त न करे तो क्या क्या नुकसान होगा। इन चार बातों को जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वह निश्चित रूप से इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, और तत्व की जिज्ञासा उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। आ गया समझ में? आवाज लेट पहुंचती शायद, है ना? अरे तो बोलते ही नहीं हो, क्या बात है? अच्छी बात है, तब तो कम से कम हाँ तो करना चाहिए ना। आनंद आता जिनको वही हाँ करेगा, जिनको आनंद नहीं आ रहा वो क्या बोलेगा फिर? तो कुल मिला करके तत्व की जिज्ञासा सचमुच में उनके हृदय में ही जागृत होती है। जो आगे क्या बोलोगे, बोलो। अरे हो गया गड़बड़ घोटाला। जिज्ञासु है तो उनमें तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई क्या? अभी प्रश्न क्या किया था? प्रश्न ही भूल गए क्या? वापस बोलो। हाँ, तत्व जिज्ञासा किनमें जागृत होती है? क्या बोलोगे इस जगह पर? चलो बहुत अच्छी बात। तो इसी प्रकार से थोड़ा संकेत और कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ब्रह्म जो है, एक तो है जगत और दूसरा है ब्रह्म। तो यहाँ पर अल्प और महान, अल्प कौन है और महान कौन है?
तो इसीलिए तो बताया गया, जिनको अल्प से वैराग्य होता है, पुमा वे तत् सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम। पुमा जो है वह आनंद रूप है, अल्प जो होता है वह दुख रूप ही होता है। तो जिनको अल्प से वैराग्य हो जाता है, किससे? अल्प से वैराग्य हो जाता है, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। तो अल्प से वैराग्य कब होगा? अभी बताए थे 4 सूत्र। अर्थात अल्प की प्राप्ति के पीछे पागल होने में जो जो कष्ट दुख संकट प्राप्त होता है, उनका यदि कोई मंथन कर लेगा, जान लेगा, तो निश्चित रूप से वह अल्प से विरक्त हो जाएगा। अर्थात संसार को पकड़ने में जो जो नुकसान होते हैं, उन नुकसान के बारे में यदि कोई विचार करेगा, तो निश्चित रूप से वह संसार से विरक्त होने लगेगा। आ गया समझ में? तो संसार को पकड़ने में जो जो नुकसान होते हैं, उन नुकसान के बारे में जो अप्रोक्ष रूप से अच्छी तरह से निश्चय कर लेंगे, कल्पना मात्र से नहीं बल्कि सचमुच में इससे हमारा पतन होता है, तो वह निश्चित रूप से अल्प से विरक्त हो जाएगा। अल्प से मतलब क्या होता है? अल्प किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, रमेश जी क्या बोल रहे हैं? क्या है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। और कौन बोलेंगे? तो यहाँ पर तात्पर्य ये हुआ कि थोड़े से संसार से हमको विरक्त हो जाना चाहिए, और जो ज्यादा संसार उससे विरक्त नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहते हो क्या? तो फिर थोड़ा और संकेत करो, थोड़ा ठीक तरह से। क्या है? चलो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक बोलो। अल्प किसे कहते हैं? परमात्मा के सिवाय सब कुछ है ऊपर, बहुत अच्छी बात है। परंतु हो सकता है इस समय हम परमात्मा को नहीं जान रहे, बिल्कुल ये युक्ति युक्त है, इसमें 1% भी गलती नहीं है। परंतु जो परमात्मा को नहीं जान रहे हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। अभी सूत्र बताया गया, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है वह अल्प है। अब जो परमात्मा को नहीं जानता है, अब कोई शरीर को परमात्मा समझ ले, तो शरीर के सिवाय जो कुछ भी है वह उसको अल्प समझेगा, शरीर को थोड़े समझेगा क्या? वरना बात तो बिल्कुल युक्ति युक्त हो सकती है, परंतु इस जगह पर थोड़ा और मंथन करना होगा। ये बात तो भी थोड़ी कमजोर हो गई। देखो, संकेत करते अच्छी तरह से ध्यान देना। जैसे अभी क्या क्या सूत्र बताया था? वापस बोलो ना, क्या बात हुई, इतना टाइम कैसे लगा? अच्छा, जैसे समझो नाशवान को हम अल्प समझ ले। अब विचार करके देखो, जब हमारा जन्म हुआ तब ये उसमें पृथ्वी ज्यों की त्यों ही थी, ये सूर्य चंद्रमा ज्यों के त्यों हमेशा दिखाई देते हैं, ये पहाड़ पर्वत आदि ज्यों के त्यों होते हैं, और हम मर भी जाते हैं तो उसके बाद में भी रहते हैं। तब हम इनको नाशवान कैसे समझेंगे? भाई, हमारे से भी पहले थे, हमारे के बाद में भी रहेंगे, तो अब उनको हम नाशवान समझे, ये तो शायद थोड़ी विशेष बात हो रही इस जगह पर। नाशवान समझ सकेंगे क्या? हाँ, कल्पना भले कर लेंगे कि ये नाशवान है, परंतु हमारे मन में बैठी रहेगी कि क्या करे, तो शास्त्र संत कहते हैं इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा।
वरना नाशवान तो नहीं है, ये पक्की बात है। हाँ तो वो तो फिर शब्द क्या जानेंगे, तभी तो कहने का मतलब अल्प से विरक्त हुए बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। तो कहने का मतलब चलो शरीर से उनको वैराग्य हो जाएगा, परंतु दूसरों से वैराग्य नहीं हुआ तो भाई शरीर तो नाशवान हुआ जान लेता, परंतु मन बुद्धि को नाशवान थोड़े जानेगा क्या। हाँ नहीं जान पाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक ऐसा सूत्र प्रस्तुत करना होता है जिस सूत्र का प्रयोग करके परमात्मा को भी हम ये अल्प है या नहीं ये पहचान कर सकते, ऐसा सूत्र निकालना होता है। आया ध्यान में क्या? अरे नहीं आया तो फिर अपन तो अल्प किसको भी समझ लेंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। और किसी साधक को समझ में आ रहा है क्या? कम से कम बोल तो देना चाहिए ना, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कुछ न कुछ सुनाए। आप तो ऐसे हो जाते हो जैसे जेल में बंद कर रखा हो। हाँ ये से बोलना चाहिए ताकि साधक क्या कि अलर्ट तो होने चाहिए, वैसे देखा जाए तो। यदि साधक अलर्ट नहीं है तो फिर कहने का मतलब गड़बड़ चल रही थोड़ी बहुत। तो अल्प किसे कहते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं। उस फॉर्मूले को आप हर जगह प्रैक्टिकली रूप से देख लेना, विचार करके मंथन करके, और वह फॉर्मूला जिस जगह पर किस प्रकार से उतरे ये आप स्वयं निर्णय कर लेना है ना। तो देखो सूत्र बता देते हैं। जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न होती हैं वह वस्तु महान होती है, और जो देश काल वस्तु से परिचिन्न होती है वह अल्प होती हैं। क्या हुआ? हाँ अभी स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा इस सूत्र को तो नोट कर लेना अच्छी तरह से। लिख लिया क्या सूत्र? अर्थात परिचिन्न वस्तु जो होती हैं वह नाशवान होती हैं, अल्प होती है, और अपरिचिन्न वस्तु जो होती है वह मान होती है। लिख लिया क्या?
वापस बोलूं क्या? परिचिन्न वस्तु जो होती है उसको अल्प कहते हैं, और जो अपरिचिन्न वस्तु होती है उसको महान कहते हैं। केवल मात्र ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है, ये अपने को निश्चित रूप से अल्प व महान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे देगा। अपन अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये वस्तु जो है ये अल्प है और ये महान है। विचार करके देख लेना, जो जो वस्तु आपके दृष्टि में आए ये परिचिन्न है अर्थात ये अल्प है या महान है, तो यदि वह देश काल वस्तु से अपरिचिन्न का मतलब जो वस्तु सब देश में हो, सब काल में हो, सब वस्तुओं में हो, उसको बोलते हैं अपरिचिन्न। कहीं पर हो कहीं नहीं हो वह होती है परिचिन्न, और सब जगह पर हो वह होती है अपरिचिन्न। जैसे बहुत बार बताया हुआ है, जैसे भारत में पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान में भारत नहीं है, तो भारत भी परिचिन्न हो गया और पाकिस्तान भी परिचिन्न हो गया। होली दीपावली रक्षा बंधन एक दिन नहीं आते हैं, होली के दिन दीपावली नहीं होती है, दीपावली के दिन रक्षाबंधन नहीं होती है और रक्षाबंधन के दिन होली नहीं होती है। तो बताओ होली दीपावली रक्षाबंधन सब परिचिन्न हुए या नहीं हुए? घड़े में कपड़ा नहीं होता है, कपड़े में घड़ा नहीं होता है, तो बताओ घड़ा भी परिचिन्न और कपड़ा भी परिचिन्न हुआ या नहीं हुआ? ऐसे विचार करके देख लेना। जैसे ये लगे कि ये शरीर जो है ये मान है, तो फिर देखो ये शरीर सब जगह पर है या नहीं है, ये शरीर सब समय में है या नहीं है, ये शरीर सब वस्तुओं के अंतर्गत है या नहीं है। यदि ये देह समस्त देश में, समस्त काल में, समस्त वस्तुओं में हो तो समझ लेना चाहिए ये अपरिचिन्न है, और यदि नहीं है तो समझ लेना चाहिए ये परिचिन्न है। आ गया समझ में? हाँ, ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। सच्ची बात तो यह है कि तभी अल्प से वैराग्य होगा और उस मान आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा होगी। परंतु जब तक अल्प से वैराग्य नहीं होगा तब तक सच्ची बात यह है कि कभी भी काम चलने वाला है ही नहीं। अच्छी तरह से इसको कान खोल करके सुन लेना चाहिए। बात ये होती है, यदि कोई ब्रह्म के बारे में ही, महान के बारे में ही समस्त जानकारियां एकत्रित करे और उस महान के अलावा जो अल्प वस्तु है उस अल्प वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको त्यागने की इच्छा न करे, त्यागने की सामर्थ्य न हो, तो सचमुच में उनमें तत्व जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? हाँ, कहने का मतलब एक तरफ से कोई खींच रहा है और यदि दूसरी तरफ धक्का भी लगा रहा, तो कहने का मतलब दोहरी जो चोट होती है ना, तो ये दोहरी चोट ये कमाल का काम करती है। बाकी एक तरफ की जो चोट होती है वह तो थोड़ा बहुत काम करती है, पूर्ण रूप से काम नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है, आवाज आ रही है ना? अरे भाई, ये बहुत टाइम पहले की बात समझ लो, जैसे 25-30 साल पहले की होगी। तो उसमें क्या करते थे, ये जो नारियल होता ना, इस नारियल को ऊपर से वो छिलके हटा करके फिर इसको मुट्ठी से फोड़ा जाता था। तो यदि कोई ये फोड़ने की कोशिश करे तो उसका हाथ टूट जाएगा परंतु नारियल फूटेगा नहीं। आ गया समझ में? अब इसमें एक कला होती है, तो उस कला से यदि नारियल को फोड़ा जाए तो वो नारियल बिखर जाता है। आ गया समझ में? तो बस यहां पर भी अब कोई सोचते कि अरे ये तो बहुत बड़ा पहलवान, अरे पहलवान क्या, बिल्कुल
दुबला पतला आदमी भी ये करके दिखा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो युक्ति होती है उस युक्ति को समझना पड़ता। तो यहाँ पर भी विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप भी समझना होता है, संसार का स्वरूप भी समझना होता है। संसार का स्वरूप समझना होता है संसार से विरक्त होने के लिए, और ब्रह्म का स्वरूप समझना होता है ब्रह्म को ठीक ठीक प्रकार से जानने के लिए। तो यहाँ पर सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति है और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। सब दुखों की निवृत्ति का नाम मोक्ष नहीं है और परमानंद की प्राप्ति का नाम भी मोक्ष नहीं है। यदि सर्व दुखों की निवृत्ति को मोक्ष कहे तो बताओ, सुषुप्ति अवस्था में समस्त दुख मिट जाते या नहीं मिट जाते हैं? तो फिर वहां पर मोक्ष हुई क्या? नहीं हुई ना। तो यहाँ पर दोनों पक्ष साथ लेकर के चलना होगा, जिसको ग्रहण करना उसको भी और जिसको त्यागना उसको भी। क्योंकि यदि हम इनका असली स्वरूप न जान पाएंगे तो हो सकता है जिनको पकड़ना हो उसको हम छोड़ देंगे और जिनको छोड़ना हो उसको हम पकड़ लेंगे। तो बताओ गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त करे, इसे अधिक अच्छा यह है कि सबसे पहले संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करके, अर्थात संसार की असलियत को जान करके इस संसार से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या क्या नहीं आया बोलो। हाँ, अरे ये पृथ्वी जो है 5 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी है क्या? नहीं है कि अपरिचिन का मतलब होता है जो वस्तु सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो। समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? तो जो सब देश में हो, सब काल में हो, सब वस्तु में हो उसको अपरिचिन्न कहते हैं। और जो सब जगह पर नहीं हो, सब समय में नहीं हो, सबके अंतर्गत नहीं हो उसको हम परिचिन्न कहते हैं। तो ऐसे बताओ, आप किसके बारे में बताए कि वह परिचिन्न है या अपरिचिन्न है? अच्छा, ये पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले विद्यमान थी क्या? पृथ्वी के नष्ट होने के पश्चात पृथ्वी रहेगी क्या? तो ये पृथ्वी कहने का मतलब परिचिन्न हो गई। काल तक परिचिन्न हुई या नहीं हुई? अच्छा, ये पृथ्वी सब जगह पर है भी नहीं है। पृथ्वी पृथ्वी की जगह पर ही है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर पृथ्वी है क्या? अच्छा, ये पृथ्वी सबके अंतर्गत है क्या? अर्थात जल अग्नि वायु आकाश इसके अंतर्गत भी देखा जाए तो पृथ्वी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो कहने का मतलब ये पृथ्वी जो है सब जगह पर नहीं है, सब समय में नहीं है, सबके अंतर्गत नहीं है। सूर्य में, चंद्रमा में, ग्रहों में, तारों में, इनमें पृथ्वी है क्या? तो पृथ्वी पे सब जगह पर कहाँ हुई? परमात्मा के बारे में देखो तो परमात्मा बताओ ऐसी कौन सी वस्तु जिस जगह पर नहीं है? सब देश में है या नहीं है? सब काल में, सब वस्तुओं में। अरे जो वस्तु न देश से कटे, न काल से कटे, न वस्तुओं में कटे, समझ लेना चाहिए वही वस्तु अपरिच्छिन्न होती है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। बाकी सारे के सारे परिच्छिन्न होते हैं, सारे के सारे आगमा पाई होते हैं, बनने बिगड़ने वाले होते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के रहस्य अपने को यही समझना है कि जब तक हम अल्प को अल्प नहीं जानेंगे तब तक अल्प से वैराग्य होगा ही नहीं, और जब तक हम महान को महान नहीं जानेंगे तब तक उस महान को
जानने की तड़पन जिज्ञासा जागृत होने वाली है ही नहीं। अब बताओ इसमें कौन सा दाव पेच है? कोई दाव पेच है क्या? हाँ बिल्कुल कोई दाव पेच नहीं, बिल्कुल सीधी सरल बात ये तो। अरे भाई जैसे कोई कहते इस रोटी को मुंह में रख करके चबा करके उतार दो, तो इस काम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब कोई कहते नहीं मुंह में नहीं बल्कि नाक में ठूंस करके फिर पेट भरो, तो संभव हो सकता है क्या? हाँ तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तो बिल्कुल सीधी सरल बात है। तो कुल मिलाकर के संसार को जानने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला है नहीं, परंतु जब तक हम संसार को ठीक ठीक जानेंगे नहीं तब तक हम विरक्त कैसे हो, अर्थात किससे छूटे किसको छोड़े, गड़बड़ घोटाला होगा ना। हाँ बिल्कुल, इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर दोनों का स्वरूप जानना होता है। मान को भी ठीक प्रकार से समझना होता है और अल्प को भी ठीक प्रकार से समझना होता है। अल्प को ठीक ठीक प्रकार से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से, कहने का मतलब असलियत को जानने से भयम तत्व विमर्शनात्, असलियत को जानने से भय की निवृत्ति हो जाती है। इस देह की असलियत को कोई जान ले तो उनको उसी समय वैराग्य हो जाता है। तो देह की असलियत क्या है? अरे बोले जो, और कौन बताएंगे? क्या हुआ? और अच्छा जैसे समझो रोड के ऊपर कोई अच्छा कागज पड़ा हुआ है, तो हम समझते हैं ये कागज अनित्य है, फिर भी हम जेब में रख लेते हैं या नहीं रख लेते हैं? अच्छा बताओ, कीचड़ को हम जेब में रखते हैं क्या? गंदगी को किसी ने रखा है क्या? यहाँ पर देखिए असलियत का जब वर्णन किया ना उस समय समझ जाना चाहिए, देह के ऊपर चमड़ा लगा हुआ है, हजारों बार सुनाया हुआ है। देह की असलियत तो ये मलमूत्र से बना हुआ एक प्रकार का ये डेला है कुल मिला करके। अब यदि हम इस शरीर की असलियत समझने का मतलब ये मलमूत्र से बना हुआ ही गंदगी का ढेर है, तो बताओ फिर वैराग्य, वैराग्य होगा या नहीं होगा? होगा ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ ये बातें तो और ऊंची कक्षा की है, परंतु सबसे पहले तो वैराग्य तभी होगा जब हम इस देह की असलियत को समझेंगे। तो देखो अनित्य के साथ में यदि इसको अपवित्र भी समझ लें, तो और वैराग्य जो है वो है और थोड़ा तीव्र और जल्दी होगा या नहीं होगा? हाँ और बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल जल्दी होगा, सही है। तो इन बातों का अच्छी तरह से मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। ये जो सूत्र है एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही है साधकों के लिए, क्योंकि साधक के हृदय में ये बात अच्छी तरह से सबसे पहले बैठ जानी चाहिए कि मुझे महान वस्तु ही चाहिए, मुझे अल्प वस्तु नहीं चाहिए। ये बात जिसके हृदय में बैठेगी वही सचमुच में संसार से विरक्त हो सकेगा और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उसके हृदय में प्रकट हो सकेगी। वरना सच्ची बात है, न तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट होगी और न संसार से विरक्ति होगी। ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और ऐसे ही वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। आ गया है समझ में? हाँ तो इसके लिए करके देखना मंथन, कैसे क्या होता है। तो वास्तव में देखो ये सूत्र भी और विशेष बता देते हैं, जिस समय
हम सचमुच में इन अनात्म पदार्थों को अल्प समझ लेंगे, उसी समय हमें इनसे विरक्ति हम इनसे विरक्त हो जाएंगे। और जब तक हम उनको सचमुच में अल्प नहीं समझेंगे, तब तक वैराग्य की आकाश पाताल तक की बातें जरूर करेंगे, परंतु सचमुच में ये सिद्ध होने वाला है ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हालांकि ये जो अपरिच्छिन्न ने जो बताया ना, ये सूत्र भी बहुत अच्छा है। इसके साथ आप चाहो तो जो वस्तु असत हो, जड़ हो, दुख रूप हो, उस वस्तु को अल्प कहते हैं, ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सूत्र निकलेंगे, जिन सूत्रों से हम पहचान कर सकते हैं कि इसको अल्प कहते हैं और इसको अल्प नहीं कहते हैं। तो मंथन करके देखना, कल फिर देखेंगे कौन सा साधक किस प्रकार के सूत्रों का मंथन करके फिर अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करता, पता चलेगा कि मंथन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जब जब जैसे जैसे विचार करेंगे, वैसे वैसे ही और आगे विशेष रूप से प्रवृत्ति होगी, वो सूत्र अपने आप अपने हृदय में प्रकट होने लगेंगे। चलो ठीक, तो फिर और कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका है क्या? अच्छा, ये 2 दिन पहले, 2 दिन से जो सत्संग सुना रहे थे, आज से पहले वो सत्संग थोड़ी और ज्यादा ऊंची कक्षा की थी, उनका खूब मंथन करना। जिन्होंने ध्यान देकर सुना होगा, विचार किया होगा, तो उनके लिए तो समझो एक प्रकार से और विशेष बात हो जाएगी। हाँ, तो उनका और विशेष रूप से मंथन ज्यादा करना। चलो ठीक, फिर करो विचार, और क्या। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम। शिवोहम।